Guys, my name is Arslan Baraj from Global PT. Today we are looking at retell lecture, which is 4 type of question in PTE speaking. So retell lecture, in retell lecture we have to hear a lecture. After listening this lecture, we have 10 seconds to prepare our lecture, and after that you have 40 seconds to respond your lecture. In this lecture you have to retell the lecture. As from the name you can imagine, in this lecture you have 40 seconds in which you are going to retell what you have heard from the lecture in your own words. So in this lecture we are going to look at the strategies, tips and the template. ये लेक्चर जो है उर्दू में होने वाला है और इसमें आपको हम डिटेल में बताएंगे कि रीड लेक्चर में कैसी स्ट्रेटजीज अपनानी है, कैसा टेम्पलेट यूज़ करना है और कैसे एक लेक्चर को सुन के बगैर रुके आप 40 सेकंड के अंदर दोबारा ही उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अस्सलाम गाइस, मेरा नाम अरसलान बड़ैच, ग्लोबल पीटी से मैं आपके साथ लेके आया हूँ रिटेल लेक्चर जिससे कि आपको पता है कि स्पीकिंग में 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। इसमें करना ये होता है, एक लेक्चर सुनना होता है और उसको रिटेल करना होता है। इसके नाम से ही जाहिर है कि एक लेक्चर सुनना है और उसको रिटेल करना है। लेक्चर आपका 60 से 90 सेकंड के दरमियान हो सकता है। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले 3 सेकंड्स आपको टाइम दिया जाता है ताकि आप प्रिपेयर हो जाएं, और जब लेक्चर स्टार्ट हो जाता है आपने कंटिन्यूसली लेक्चर को सुनना है और लेक्चर स्टॉप होने के बाद 10 सेकंड्स आपको दिए जाते हैं जिसमें आपने जो है ना प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद 40 सेकंड्स का टाइम होता है जिसमें आपने रिटेल लेक्चर करना है, जो सुना है उसको वैसे ही एक्सप्लेन करना है। तो आए आज हम बात करते हैं कि रिटेल लेक्चर में क्या करना होता है। रिटेल लेक्चर में एक लेक्चर सुनना है और उसको अपने अल्फाज में दोबारा बताना है। दोबारा बताने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो 40 सेकंड्स है। 40 सेकंड्स ही आपने अपना रिटेल लेक्चर करना है। तो लेक्चर करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट पे आपको जो चीज़ सबसे ज़रूरी बतानी है उसमें ये है कि जब लेक्चर सुन रहे हों उसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने का तरीकाकार मैं आज को बताऊंगा और आपको टेम्पलेट यूज़ करना भी सिखाऊंगा कि कैसे एक टेम्पलेट के साथ हम रिटेल लेक्चर में से मैक्सिमम स्कोर ले सकते हैं। मैं आपको अपने 2 साल का एक्सपीरियंस पीटी के हवाले से शेयर करना चाहता हूँ कि जिसमें हम टेम्पलेट यूज़ करके मैक्सिमम स्कोर ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्कोर के मतलब। 5 मार्क्स इसके होते हैं कंटेंट के, 5 मार्क्स फ्लुएंसी के, 5 मार्क्स प्रोनाउंसिएशन के। और सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है कंटेंट। कंटेंट ये होता है कि लेक्चर सुनना और उसमें से कीवर्ड्स अब्स्ट्रैक्ट करना। उसके बाद उनको बोलने के अंदाज को कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, और किस फ्लो और स्पीड के साथ आप जो है अपने लेक्चर को दोबारा रिकॉर्ड करवाते हो उसे कहते हैं फ्लुएंसी। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने टेम्पलेट के साथ, जो कि हमारा टेम्पलेट है। जैसा कि आपको पता है कि रिटेल लेक्चर में 1 से 2 रिटेल लेक्चर आएंगे। पहले ये 3 से 4 आते थे, मगर न्यू स्ट्रेटजी के तौर पे अब जो अपडेट हो गया पीटीई, अब सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 रिटेल लेक्चर आता है। एक रिटेल लेक्चर के नंबर 15 है, जैसा 5 कंटेंट, 5 प्रोनाउंसिएशन और 5 ही फ्लुएंसी के। तो गाइज इसमें सबसे पहले करना ये है, जब लेक्चर स्टार्ट हो, जब इससे लेक्चर स्टार्ट होने से पहले 3 सेकंड टाइम हो, उस टाइम में आपने इसको अच्छे तरीके से लेके चलना है। मेक श्योर कि आपके पास पेन और एक पेपर हो। नो डाउट जब आप ओरिजिनल एग्जाम देने जाएंगे आपको पेपर शीट भी मिलेगी और पेन भी मिलेगा, मगर इस चीज़ के श्योर कर लें कि पेन आपका चल रहा है या नहीं चल रहा। और जब लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा 60 to 90 सेकंड का लेक्चर आप सुनेंगे। इस दौरान आपने कीवर्ड्स नोट करने हैं। हम आपको बाद में बताएंगे कि किस तरह के आपने कीवर्ड्स अब्स्ट्रैक्ट करने हैं। जब आप अपने कीवर्ड्स को नोट डाउन कर लें कि 10 सेकंड का टाइम मिलेगा जिसमें आप अपने लिखे हुए कीवर्ड्स को दोबारा देख सकते हैं। लिखे हुए तमाम कीवर्ड्स को दोबारा देखने के बाद 40 सेकंड का टाइम होता है। उसमें आपने अपने जो कीवर्ड्स हैं, जो लेक्चर सुना है, उसको अपने अल्फाज में रीबैक करना है। याद रहे कि इसमें हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए और एक प्रॉपर फ्लो के साथ आपने चलना चाहिए। इसके लिए जब रिटेल लेक्चर हर कोई स्टूडेंट करता है, हर स्टूडेंट का सेम क्वेश्चन का सेम आंसर नहीं है, कोई प्री प्लान्ड इसका आंसर नहीं है। अगर 10 स्टूडेंट करते हैं और ज़्यादा चांसेस है कि 10 का डिफरेंट हो, तो इट मीन्स के जो रिटेल लेक्चर है वो आपको मार्क्स आपके एक प्री पेड आंसर के नहीं देता, वो आपको कंटेंट के देता है। कंटेंट फाइंड करने का तरीका आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप रिटेल लेक्चर में से मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। तो गाइस बात करते हैं हमारे टेम्पलेट की। जैसा कि आपको पता है कि स्क्रीन पे आपको टेम्पलेट नज़र आ रहा होगा, ये एक प्री प्लान टेम्पलेट है और ऐसा नहीं है ये टेम्पलेट जस्ट इंटरनेट से डाउनलोडेड है और एक थ्रो कर दिया है। इस पर स्टूडेंट्स बेशुमार 80-70% मार्क्स इस पे ले चुके हैं।
इसमें स्टार्ट पे आप देख सकते हैं जैसा कि लिखा हुआ है स्टार्टर लाइन एक इंट्रोडक्शन, द लेक्चर वाज अबाउट द इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ के बाद आपने जब लेक्चर सुनना है आपका फर्स्ट टास्क ये है कि लेक्चर सुन के ये फाइंड करना है कि इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या बनता है। टॉपिक फाइंड करने का एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि टॉपिक इस तरह फाइंड हो सकता है क्योंकि जब आप लेक्चर सुनते हो ड्यूरिंग लेक्चर वो एक ही चीज़ पे सारी चीज़ें घूम रही होती हैं, एक ही कीवर्ड होता है जिस पे वो सारी की सारी बातें कर रहा होता है। इस तरह आप उस चीज़ को वो बार बार दोहरा रहा होता है, तो इजीली एक लेक्चर सुन के आप उसका टॉपिक एक डिसाइड कर सकते हो। नो डाउट इन केस वो कीवर्ड है एक टॉपिक नहीं है तब भी इशू नहीं है, आपने एक वर्ड ऐसा फाइंड करना है जो आपको सूट कर रहा हो कि ये सारे के लिए एक टॉपिक हो सकता है। उसके बाद है द लेक्चर वाज अबाउट द इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ, टॉपिक का नाम लिखा। इन केस अगर आपको टॉपिक फाइंड नहीं हुआ आप जस्ट स्मूथली इसके साथ चल सकते हैं। द लेक्चर वाज अबाउट द इंटरेस्टिंग टॉपिक बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज विच एक्सप्लेन हाउ टॉपिक कैन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन अवर सोसाइटी। तो ये था गाइस हमारा इंट्रोडक्शन। इसके बाद आपने क्या करना है, जब लेक्चर सुनना है आपके कॉपी पेंसिल आपके पास होता है, आपने कीवर्ड्स नोट डाउन करने हैं। कीवर्ड्स कैसे नोट डाउन करने चाहिए और कितने कीवर्ड्स होने चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जब आप लेक्चर सुन रहे हो आपने मिनिमम 10 कीवर्ड्स नोट डाउन करने हैं और मैक्सिमम 20 कीवर्ड्स नोट डाउन करने हैं। कीवर्ड नोट डाउन करने का तरीकाकार ये है कि कीवर्ड ये होता है कि दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो दिस इज़ अ वर्ड एंड वेरी ब्यूटीफुल इज़ अ कीवर्ड। तो वेरी ब्यूटीफुल जैसे अल्फाज आपने अपने लेक्चर में से फाइंड करने हैं, जैसे जो कीवर्ड्स होते हैं इट, दिस, ऑफ, इन, एट जैसे अल्फाज को नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती, आपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं। कीवर्ड्स आपके कम से कम 10 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 होने चाहिए। और उसके बाद जब इट वाज अबाउट आप 3 से 4 कीवर्ड्स को उठा के आप सिंपली ये लाइन बोल सकते हैं, इट वाज अबाउट दिस, दिस एंड दिस। फर्दर इट वाज आल्सो अबाउट 4, 5 एंड 6 कीवर्ड। इट मीन्स कि आपके पास 10 कीवर्ड हैं। इट वाज इन एडिशन इट वाज अबाउट 7 कीवर्ड, 8 कीवर्ड, 9 एंड 10 कीवर्ड, ठीक है। और इसके बाद जो कंक्लूडिव लाइन है उसमें आपने ऐसा कहना है, फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड दिस वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड क्लियर लेक्चर अबाउट द टॉपिक। इन केस अगर आपको टॉपिक का नाम नहीं आता आप सिंपली इंफॉर्मेटिव एंड क्लियर लेक्चर पे ही अपना एंड कर सकते हैं। तो ये था गाइस हमारा टेम्पलेट, ये प्रूवन है, स्टूडेंट्स ने इस पे जाके, मैंने पर्सनली भी इस टेम्पलेट को यूज़ करके रिटन लेक्चर में से 15 आउट ऑफ 15 हासिल किए हुए हैं। तो ये लेक्चर आपने रिमेंबर करना है और जब भी लेक्चर करें इस टेम्पलेट को यूज़ करके आपने जब भी लेक्चर सुनना है सबसे पहले उसके कीवर्ड नोट डाउन करने हैं। कीवर्ड नोट डाउन करने के दौरान ये जो 1 to 8 लिखे हुए हैं ये मिनिमम है, आप मैक्सिमम 20 कीवर्ड ऐड करेंगे। और जब 10 सेकेंड लेक्चर ख़त्म होने के बाद और स्पीकर जो रिकॉर्डिंग है उसको स्टार्ट होने के दरमियान में जो 10 सेकंड दिए जाते हैं उसमें आप अपने कीवर्ड्स को देख सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड मैंने लगाना है कौन सा नहीं। नोट डाउन करने का ट्रिक ये है, इन केस आपका कीवर्ड है मैसेज तो मैसेज प्रॉपर लिखने की बजाय MSG लिख लें, मगर इतनी भी उसको गंदी राइटिंग से नहीं लिखना। नो डाउट उसमें आप हरी होते हो, आप जल्दी जल्दी कीवर्ड नोट डाउन करते हो, मगर इतनी गंदी राइटिंग में नहीं करना कि जब आप अगेन जब रीटेल करते हो इस टेम्पलेट को यूज़ कर रहे हो तो आपको पढ़ना ही ना आए मैंने कीवर्ड क्या लिखा है। इसलिए मैक्सिमम 20 करने हैं कि एटलीस्ट अगर कुछ भूल भी जाएँ उसमें से तो एटलीस्ट आप 10 जो है ना थ्रो बैक कर सकें। तो ये था गाइज आपको रिटेल लेक्चर के मतलब टेम्पलेट यूज़ करने का ट्रिक। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें किस किस बेस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। इसमें सबसे पहले मिलते हैं आपको फ्लुएंसी के मतलब मार्क्स। फ्लुएंसी के 5 मार्क्स हैं, कंटेंट के भी 5 मार्क्स हैं और प्रोनाउंसिएशन के भी मार्क्स हैं। जब आप 10 कीवर्ड्स लेक्चर में से पिक करके थ्रो बैक कर देंगे तो एटलीस्ट आपको 5 मार्क्स मस्ट मिल जाएंगे, क्योंकि कोई भी बंदे के सेम कीवर्ड्स नहीं होंगे, हर बंदा कीवर्ड करेगा। इसीलिए जो है पीटीई में कोई प्री प्लान एक आंसर नहीं है, आप जो भी आंसर करोगे वो काबिल कबूल है, मगर उसमें लेक्चर के कीवर्ड्स मौजूद होने ज़रूरी है। और प्रोनाउंसिएशन के हवाले से गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब प्रोनाउंसिएशन करनी है आपने तो आपने क्लियर प्रोनाउंस करने हैं। अगर तो आपको टेम्पलेट रिमेंबर है, आपने याद किया हुआ है और आपके सामने कीवर्ड्स मौजूद हैं पेपर पे लिखे हुए, तो आप उनकी क्लियर प्रोनाउंसिएशन करोगे। और दूसरा बात करते हैं फ्लुएंसी के बारे में। अक्सर स्टूडेंट की फ्लुएंसी के मार्क्स 5 लूज़ हो जाते हैं, क्योंकि जब वो
एक तो वो उनके पास टेम्पलेट नहीं होता, अब सिर्फ कीवर्ड्स होते हैं और कीवर्ड्स को अकेले थ्रो करेंगे वो विद इन 5 सेकंड आपके कवर हो जाएंगे। इस टेम्पलेट को यूज़ करने का फ़ायदा ये है 40 सेकंड में से 20 सेकंड आपका ये टेम्पलेट चल सकता है और 10 सेकंड तक आपके कीवर्ड इसमें एडजस्ट हो सकते हैं, जैसा कि इट वाज अबाउट दिस कीवर्ड एंड दिस कीवर्ड। और इस तरह आपकी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी। फ्लुएंसी में जब आप इसको रिमेंबर करेंगे तो जब आपको ये टेम्पलेट रिमेंबर हो जाएगा आप रुकोगे नहीं, हेजिटेट नहीं होगे, आप क्लियरली बोलते ही जाओगे और आपने हेजिटेशन नहीं लेनी, पॉजेस नहीं लेने और रिपीटेशन खास तौर पे आपने रिटेल लेक्चर करते वक्त नहीं लेनी। इन केस आपके पास कंटेंट खत्म हो गया, आप अपने कीवर्ड्स जो हैं उनको दोहरा भी सकते हैं अपना टाइम पूरा करने के लिए। ज़रूरी नहीं आप 40 सेकंड ही बोलें, आप 30 to 35 सेकंड के अंदर अपना रिटेल लेक्चर डन कर सकते हैं। इसमें हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, पॉजेस नहीं होने चाहिए, रुक रुक के नहीं बोलना चाहिए। और इन केस अगर आप एक वर्ड गलत भी बोल चुके हो तो उसको वापसी आके ऑटो करेक्ट नहीं करने की ट्राई करनी, उसको ऐसे ही चलते रहना है। और आपने इसमें करना ये है कि कंटेंट में रिटेल लेक्चर के जो हैं वो सारे के सारे कीवर्ड ज़रूरी नहीं है कि जिस लेक्चर में वो जो ही बात कर रहा है आप सारी की सारी एक्सप्लेन करो। आप उसका मैक्सिमम आप 10 to 15% भी उसको बैक कर देते हो तो आपको पीटी आपके 15 out of 15 मार्क्स दे देता है। मगर उसमें शर्त ये है कि आप प्रोनाउंस वर्ड्स को क्लियर करें, फ्लुएंसी हो। फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन उसी सूरत में पॉसिबल है जब आपके पास टेम्पलेट एक रिमेंबर हो। टेम्पलेट हमारा प्रूवन है, इसमें सबसे पहले इंट्रो भी है, इसमें लास्ट पे आपके लिए कंक्लूजन भी है और कंक्लूजन की लाइन आपकी 2 लाइंस की है जिसमें आपकी फ्लुएंसी जो है डाउन नहीं होती। जब आप लेक्चर कंप्लीट हो जाता है आपके पास वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। और फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड दिस वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड क्लियर लेक्चर अबाउट द टॉपिक कहने से आपकी फ्लुएंसी अगेन इंक्रीज हो जाती है। तो ये थे गाइस के रिटेल लेक्चर को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी। इसमें सबसे पहले आपने टेम्पलेट याद करना है और कीवर्ड फाइंड करने का तरीका सीखना है कि कैसे हम मैक्सिमम कीवर्ड लेक्चर को सुन के निकाल सकते हैं। जब हम सेकंड टास्क करते हैं स्पीकिंग का जिसमें हम रिपीट सेंटेंस करते हैं, एक सेंटेंस को सुन के रिमेंबर रख सकते हो मगर एक लेक्चर को सुन के उसको रिपीट बैक करना अपने अल्फाज में इम्पॉसिबल है विदाउट कि आप जो है कीवर्ड को नोट डाउन ना करो। तो गाइज ये थी आज की ट्रिक्स रिटेल लेक्चर के मतलब। अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी पूछना हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है और हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं।